माड़ी चौखट टुर का आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। मुसलमानों पे जुल्म करेगा वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाइना के अंदर क्या हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब श्री राम मंदिर की ख्याति पाकिस्तान तक पहुंच गई है। कल तक श्री राम मंदिर जिन पाकिस्तानियों की दुखती रग थी, अब वो भी ये मानने लगे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर ही बनना चाहिए और अयोध्या में अनंत काल से श्री राम मंदिर ही मौजूद था। प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु पानाए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफर को मिली है न मिलेगी। ये मंदिर जो है वो, ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके जो हिंदूज हैं, आपको भी पता है कि 80 करोड़ हिंदू है वहाँ पे। अब उन 80 करोड़ में से जो 10 करोड़ समझ ले हिंदू है, क्या समझते हैं सर हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की अलाउ करना चाहिए उन हिंदूज को कि यहाँ पे पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट भी करें और विजिट भी करें अपनी जगहों पे? हिंदू इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 1992 बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं, वो सबके सामने। जो हिंदुइज्म है, जो उनका मजहब है, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए। किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है। जो चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में, अगर मैं कुछ हूं तो ये उसकी कृपा है और ज़रूर आशीर्वाद लेने पहुंचूंगा। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है? 2 ममालिक, पाकिस्तान और भारत, 2 फैसले, एक यहाँ एक वहां। फायदा तो हमारा है, वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोजगार खुलेगा। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीजें दिखाई जाएंगी। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। चाइना की गाड़ी इधर आती है, क्या बात है, इंडिया की नहीं आ सकती? पहला ये हो जाएगा कि एक दोस्ती होगी मुल्क से, और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ दोस्ती भी हो और कारोबार भी बढ़े। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। जंग शुरू करना आसान होता है नरेंद्र मोदी, लेकिन जंग खत्म करना किसी के इख्तियार में नहीं होता। सुन ले भारत। तो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब थोड़ा बहुत हिंदुओं ने बोला है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इतना आईक्यू तो है नहीं। अगर हम भारतीय बिजनेस करना चाहेंगे तो क्या ही बिजनेस करेंगे पाकिस्तान के अंदर जाके, क्योंकि उनके यहाँ तो देखो आतंकवादी भी बहुत ज्यादा है और वहां पे कितना ज्यादा नक्सलाइट ये साले उग्रवादी रहते हैं, कितना ही ज्यादा दंगे वहां करवाते रहते हैं आपस में जो वहां की मिलिट्री आर्मी है।
तो भारतीय अगर वहां पे बिजनेस करना चाहेंगे तो भी क्या ही करेंगे। हालांकि एक सॉल्यूशन है कि वहां पे जितने भी मंदिर है वहां मंदिर पाकिस्तान वाले अच्छे बनवा दिए जाए तो भारत टूरिज्म की तरफ जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने के लिए जो मंदिर वहां पे हैंगे, तो काफी नई चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी हम भारतीयों को वहां पे पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था, और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल एक रूरल सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और कई 100 सालों तक जो है इसकी, ये तो शुक्र करें कि उन्होंने ये चीज़ सोची है। बात तो बड़ी सी उन्होंने की है, इसमें उनका तो फ़ायदा तो हमारा है। वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रोज़गार खुलेगा, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं तो हमारी भी तो वहाँ पर मस्जिदें हैं ना। अगर हम मना करते हैं तो इंतजार फैलेगा वहाँ पर भी कि देखो जी साथ वालों ने वो किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ किसी आंखें बंद करके उनको बोलना चाहिए, ओके जी जो आप जो कह रहे हैं वेलकम, आ जाओ। लेकिन सर दूसरी जानिब देखा जाए तो हम इन 76 सालों में एक चीज़ सुनते आए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदू कभी काफिर, कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भाई वो हमारे लिए कभी पॉजिटिव वाइब्स रखते ही नहीं है। अगर इन चीज़ों को भी देखें 76 सालों में जो हमें बताया गया है, क्या इसको नज़र रखते हुए इसके ऊपर तो हम उनको इजाज़त दे सकते हैं? नहीं, इसमें हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये मजहबी वो आ जाता है, इसमें हम उनको नहीं रोक सकते, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए। आओ जी, जो आपने करना करें आके, ये हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और वो भी खुश हो जाएंगे।
और वो जो वहाँ के मुसलमान उनको रिस्पेक्ट देंगे, वो कि जी हम तुम्हारे मुल्क गए थे, हमें उन्होंने इज्जत दी है, आप हमारे सर माथे पर। और इस तरह से इंडिया के अंदर हमारा भी जाना आसान हो जाएगा, हम भी उधर जो हमारी इबादत गाह है हम भी देख सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं ना कर दी ना तो फिर ये इंतजार फैलेगा वहाँ पर, ये कि तुम बड़ा मुसलमान का ठेका लेते हो, तुम्हारा साथ वाला मुसलमान पाकिस्तान है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, अब तुम करके दिखाओ। ये क्या हुआ था पहले, बाबरी मस्जिद क्या हुआ था, कितना आदमी कत्ल हुआ वहाँ पर। मगर ये सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, कोई नुकसान थोड़ी करने आ रहे हैं वो। इसी के बरक्स अगर हम एक और चीज़ देखें, जो हमारे पास कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर आपको शायद पता हो शारदा पेट के नाम से एक मंदिर है जिसको अभी डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है, और वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई गई है, जिससे हिंदूज़ के जो कि इंडिया के अंदर है उनके सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। क्योंकि शारदा पेट के जब कॉफ़ी शॉप बनाया गया उससे पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडिया की और हिंदूज़ ने कहा था कि हमें कश्मीर के बॉर्डर से हमें इजाज़त दी जाए, हम वहाँ पर जाके एक तो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और दूसरा हम वहाँ पर विजिट करना चाहते हैं हमारी इबादत गाह। लेकिन हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना इजाज़त दी, दूसरा उसको तोड़ के कॉफ़ी शॉप बना दी। सर क्या ये चीज़ सही है, क्या हमारी पॉजिटिविटी वहाँ पे जा रही है, ये दुनिया में जा रही है इस चीज़ से? ये तो वही बात आ गई ना, इंतजार वाली बात है, ये तो गलत किया ना उन्होंने, गलत किया है इन्होंने। ये या तो तोड़ते ही ना, जैसा था वैसे रहने देते उसको, अगर तोड़ा था। अब देखो हिंदू के साथ आप ऐसा कर रहे हो, इधर सिखों के लिए आपने ये बना दिया है, तो ये तो है ना, मतलब तो दोनों एक ही मुल्क के हैं ना दोनों वो, तो ये तो खुद दुश्मनी डालने वाली बात है। अब जब वहाँ पर क्यों नहीं कर लेते, जो उनके पास मकबूजा कश्मीर है उन पर कितना जुल्म हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सर उठाता, कोई बात करता उन पर। तो ये जो यहाँ पर है, ये रही कसर जो है, इन्होंने मंदिर तोड़ के और दुश्मनी बढ़ा दी इन्होंने उनसे। वैसे हम ये कहते हैं दुनिया को कि भाई जो इंडिया के अंदर हिंदू है वो मुसलमानों के हक में नहीं है, इवन के हम ये कहते हैं कि वहाँ मस्जिदें तोड़ी जाती है, हम ये कहते हैं वहाँ पे जुल्म और सितम है। तो जब दुनिया ये देखेगी कि हमने जो मंदिर शारदा पीठ के नाम से, क्योंकि वैसे कोई प्लान डाले या कोई बड़ा काम करें तो पाकिस्तान के अंदर वो चीज ग्रोथ तो होगी नहीं ज्यादा, बट हालांकि करना चाहिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान की गरीबी है वैसे गरीबी हम भारत ही खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी जीडीपी अगर हम थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दें तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, अपनी गरीबी रेखा से थोड़ा अच्छा हो जाएगा उसकी लाइफ में। और दोस्तों भारतीय अगर पाकिस्तान जा और दोस्तों अगर भारत के लोग पाकिस्तान में जाके घूमेंगे, टूरिज्म करेंगे, तो दोस्तों पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लोग भी भारत में आकर मस्जिदें देख सकते हैं, जो पुरानी इमारतें हैं वो देख सकते हैं। तो भारत में भी टूरिज्म बढ़ेगा और पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे इधर आके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।